Thank you so much, sir, for the new ideas and vision for this campaign. Now, may I invite Professor R.P. Mathur, Head Department of Nephrology, ILBS, to kindly introduce and enlighten us with the real reason of World Kidney Day campaign. आदरणीय डॉक्टर अतुल गोयल डीजी एचएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय डॉक्टर रजनीश सहाय डायरेक्टर नोटो, श्री हास्य कवि वेद प्रकाश जी वेद, डॉक्टर एस के सरीन डायरेक्टर आईएलबीएस फैमिली के प्रेरणा के स्रोत, मेरे सभी साथियों, देवियों और सज्जनों, वर्ल्ड किडनी डे में आप सभी का स्वागत है। हर वर्ष पूरे विश्व में सेकेंड थर्सडे ऑफ एवरी मंथ ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है ताकि आम जनता में जागरूकता पैदा हो सके, केयर गिवर्स में, डॉक्टर्स में, एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नमेंट में किडनी डिजीज़ की महामारी की तरह बढ़ती हुई प्रॉब्लम को स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इसमें आप सभी का स्वागत है। महामारी की तरह ये फैलती जा रही है। हर पूरे विश्व में हर 7वें आदमी में से एक आदमी को किडनी डिजीज़ है और 90% लोगों को इसका पता नहीं है। बिकॉज किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ ए साइलेंट किलर, लोगों को पता नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जो हमारे जो दोनों किडनीज हैं वो शरीर के बीचों बीच में मध्य में स्थित हैं और दूषित पदार्थों को निकाल के यूरिन में बाहर करते हैं। तो यूरेटर्स की द्वारा ब्लैडर में आता है यूरिन और बाहर निकालते हैं। और किडनीज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी, ऑल्सो बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, खून बनाने में मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और शरीर में वाटर और मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इंटरनल एनवायरनमेंट का कंट्रोल करते हैं। तो सीकेडी एज ए पब्लिक हेल्थ इशू, जैसा कि मैंने कहा, एक में से 7 या 10 आदमियों को ये है, किडनी की बीमारी है। 850 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड और इंडिया में 2 लाख नए एंड स्टेज किडनी डिजीज के रोगी प्रतिवर्ष ऐड हो जाते हैं और सिर्फ 10% ही किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ले पाते हैं। इसका मतलब ये है कि एंड स्टेज किडनी डिजीज जब लास्ट स्टेज में पहुंच गया व्यक्ति, तो उसका इलाज बहुत ही जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत महंगा है। और इवन जो विकसित देश हैं उनको भी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के फाइनेंसेस को जुटाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो किडनी की बीमारियों के 2 प्रमुख कारण हैं, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर दोनों को हम देखेंगे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये तीनों सिस्टर डिजीजेज हैं। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप जांच कराइए कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, किडनी की जांच कराइए कि आपको किडनी की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि तीनों बीमारियां एक साथ हो सकती हैं। और ओबेसिटी हमारे विश्व में एक ग्लोबल एपिडेमिक की तरह फैलती जा रही है। मोटापा, ओबेसिटी, उसके चलते हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की संभावना अधिक बढ़ जाती है और उससे किडनी डिजीज़ की संभावना बढ़ जाती है। तो उसे हमें कंट्रोल करना है। और चिंता का विषय यह है कि हमारे जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, उनमें भी कंप्यूटर, कोला कल्चर, मैकडोनाल्ड कल्चर के चलते आउटडोर एक्टिविटीज़ तो कम हो गई, उनमें मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से उनमें हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ और डायबिटीज़ कम एज में हो रहा है। तो हार्ट डिजीज़ की संभावना किडनी डिजीज़ में बढ़ जाती है। यदि आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज़ है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, लकवा, पैरालिटिक अटैक और हार्ट अटैक की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पता लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो क्योंकि उसका आरंभिक स्थिति में पता नहीं चलता, इट्स ए साइलेंट किलर। तो जब तक आप जांच नहीं कराएंगे उसका पता नहीं चलेगा। तो कैसे जांच कराएं? ब्लड टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन टेस्ट, कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है। जैसे आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, फास्टिंग शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, इसी तरह आप अपने सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू को जानिए। नो योर सीरम क्रिएटिनिन, विच इज़ ए ब्लड मार्कर
बायोमार्कर फॉर किडनी डिजीज। सीरम क्रेटिनिन 1 से कम होना चाहिए। सीरम क्रेटिनिन बढ़ रहा है मतलब किडनी की बीमारी है। यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, यूरिन टेस्ट जरूर कराएं। सारे चेकअप करा लिए, यूरिन टेस्ट नहीं कराया, यूरिन जरूर कराओ। किसे जांच करानी चाहिए? 30 वर्ष की आयु से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को किडनी की जांच करानी चाहिए, ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करानी चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज है तो 30 साल से पहले भी करानी चाहिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो, अगर आप ओवरवेट हैं तो, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपके फैमिली में किसी को किडनी की बीमारी है तो आप अपनी जांच कराइए। और एशियंस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। एशियंस, हम लोग डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज से ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। अच्छा, किडनी फंक्शन जब 15% से अधिक से कम रह जाता है तो उसे एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं। और डायलिसिस ट्रांसप्लांट ही उसका एक उपाय है, जो मैंने बताया कि बहुत जटिल प्रक्रिया है। सिर्फ 10% लोग ही इंडिया में इसे अफोर्ड कर पाते हैं। तो जब डायलिसिस की स्थिति आ गई तो या तो मशीन का डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत एंड स्टेज किडनी डिजीज के लिए आइडियल उपाय है, लेकिन किडनी मिल नहीं पाते। हमें, हमारे समाज में इतनी जागरूकता नहीं है कि जिस पेशेंट को हेड इंजरी हो गई है, ब्रेन डेथ हो गई है, वो 8 लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। लेकिन हमारे समाज में भी इतनी जागरूकता नहीं है। वो जागरूकता हमें डेवलप करनी है, पेशेंट एजुकेशन की ज़रूरत है। तो किडनी की बीमारियों से हम कैसे बचें? ईट हेल्दी फूड एंड कीप योर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड वेट इन चेक। अपने आहार में को संतुलित बनाएं। नमक चीनी का प्रयोग कम करें, मैदा का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। पत्ते वाली सब्जी, सलाद, अंकुरित और फल का अधिक मात्रा में प्रयोग करें। नमक कम काम में लें। एडिक्वेट हाइड्रेशन 2.5 to 3 लीटर्स फ्लूइड लें। और स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा, ये सभी के लिए मना करें, आप ना लें। और अपने सभी साथियों को इसको समझाएं कि ये इसका सेवन ठीक नहीं है। लिकर का सेवन ना करें या बहुत कम मात्रा में करें। ओवर द काउंटर पेन किलर्स लंबे समय तक ना लें डॉक्टर के बताए बिना, उससे किडनी की बीमारी हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, वेट को कंट्रोल रखें। कीप फिट एंड एक्टिव, ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इज मेडिसिन। एक्सरसाइज, बी एक्टिव। एक्सरसाइज इज अ प्रेस्क्रिप्शन, बी एक्टिव। 30 मिनट्स एवरी डे, 30 to 40 मिनट्स डेली हमें एरोबिक ब्रिस्क वॉक या इक्विवेलेंट एक्सरसाइज करनी है। ये सबके लिए बहुत जरूरी है। मूव योर वे, द अडल्ट डोज एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन कितना करें? प्रेस्क्रिप्शन क्या है? 150 मिनट्स इन ए वीक एरोबिक एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग। और 2 times in a week मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, डम्बेल, पानी की बोतल ले लिया, 1 किलो 1.5 किलो एक्सरसाइज किया, दैट इज मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। वॉक इन द कैंपस, जब भी टाइम मिले या खाने के बाद कैंपस में वॉक करें। इंटरनेशनल पॉलिसीज डिसाइड करें। मूव फॉर योर किडनीज, जो भी आपको एक्सरसाइज या गेम पसंद है वो करें, लेकिन पैदल चलें, वॉक करें। और 1 घंटा लगातार कंप्यूटर में बैठने के बाद 5 मिनट चलें। आप वॉशरूम दूसरे फ्लोर पे जाएं, कार को दूर पार्क करें, तेजी से लिफ्ट का प्रयोग ना करें और सीढ़ी से जाएं। शॉर्ट आउटबर्स्ट, सो प्रोटेक्ट योर किडनीज टू सेव योर हार्ट। ये सब जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हमने बात करी है, ये छोटी छोटी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाने से उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये इन सभी से किडनी की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। प्रोटेक्ट योर किडनीज टू सेव योर हार्ट। और किडनी की बाकी ऑर्गन से बड़ी दोस्ती है। लिवर, फैटी लिवर में कंट्रोल होगा, आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वर्ल्ड किडनी।